स्टूडेंट, बेटा ये आपकी क्लास 9th की साइंस की क्लास है और साइंस की क्लास में चैप्टर 8 मोशन चल रहा है। लास्ट पार्ट में मैंने मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया था। अभी इस पार्ट में यदि किसी ने पहला पार्ट नहीं किया तो पहला पार्ट कीजिए। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं और सेकंड पार्ट में हम स्पीड के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि स्पीड क्या होती है। स्पीड जैसे कि हम चलते हैं, कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर टाइम कितना लगा। हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में हम देखते हैं कि डिस्टेंस यानी कि स्पीड जो है 40 की स्पीड चल रही है या 60 की स्पीड चल रही है, वो पता कैसे चलता है। यानी कि इसका मीन्स है कि हम 40 किलोमीटर 1 आवर्स में कवर कर रहे हैं, तो स्पीड कितनी आ रही है, 40 की आ रही है। उसी तरह से इसकी यानी कि हमने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर्स में, तो स्पीड का पता चल जाएगा। अब हम स्पीड की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, एक बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में या एक मिनट में या 1 आवर्स में किसी मूवेबल बॉडी के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसे स्पीड कहते हैं। यदि हम स्पीड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड के बारे में और भी हम पॉइंट फाइंड करें, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखें। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इट ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इट्स ऐसा यूनिट कैसे बनेगी देखिए, जैसे कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इस तरह से इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड बन जाएगी। इस तरह से स्पीड हो गया हमारा। अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। बस क्या अंतर आया, वहाँ पर था पर यूनिट टाइम, यहाँ पर इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि स्पीड इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम बात करें, वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी का पता चल जाएगा। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। सो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, ज़ीरो कब होगी। इफ़ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव देन वेलोसिटी पॉजिटिव, इफ़ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव देन वेलोसिटी नेगेटिव, और इफ़ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो देन वेलोसिटी विल बिकम ज़ीरो। अब इसके एसआई यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो इस तरह से वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड। अगर हम स्पीड और वेलोसिटी कंप्लीट होने की बात आती है, अब हम डिफरेंस की बात करें, किसमें डिफरेंस, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए, तो आपको एक साइड में स्पीड लिख देनी है, एक साइड में वेलोसिटी लिख देनी है। वही सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। इस तरह से आपका स्पीड और वेलोसिटी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। जैसे कि हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में, फिर आगे 10 मीटर डिस्टेंस किया 5 सेकंड में, फिर आगे चले 14 मीटर या 20 मीटर 1 सेकंड में। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड का पता कैसे चलेगा, अलग अलग तो निकालेंगे नहीं। तो हम ऐसा करते हैं
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, टोटल टाइम फाइंड करना पड़ेगा, और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम जितनी डिस्टेंस अलग अलग टाइम में चले हैं सब डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए और नीचे सब टाइम को ऐड कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि हमारी एवरेज स्पीड क्या है। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कई सारी वेलोसिटी दी हुई है। हम उनमें से एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले वाली फिर बाद वाली दोनों को ऐड कीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी का पता चल जाएगा। जब ये कब निकालते हैं, जब हमें 2 या 2 से अधिक वेलोसिटी दी हुई हो तो हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हो गया, इस पर आधारित आपकी बुक का न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.1। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल 8.1 है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.1 में एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर 4 सेकेंड में चलता है, एंड देन अनादर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, वह पहले 4 सेकेंड में 16 मीटर कवर करता है, फिर दूसरे 2 सेकेंड में 16 मीटर कवर करता है। तो इस तरह से हमें बताना है इसकी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास देखिए पहले वाली डिस्टेंस क्या है, d1 कितना लिखेंगे 16 मीटर, d2 भी 16 मीटर है, यानी कि पहले वाली डिस्टेंस भी 16 मीटर है, दूसरे वाली डिस्टेंस भी 16 मीटर है। अगर और भी होती तो d3 लिख लेते हैं। अब टाइम को देखते हैं, पहले वाला टाइम कितना है t1 यानी कि 4 सेकेंड, फिर हम देखते हैं दूसरे वाला टाइम t2 कितना है 2 सेकेंड। अब हम पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करें। टोटल डिस्टेंस में क्या आएगा, d1 प्लस d2 यानी कि 16 मीटर प्लस 16 मीटर कुल मिला के 32 मीटर। हम टोटल टाइम की बात करें, t1 प्लस t2, और t1 कितना है 4 सेकेंड, t2 कितना है 2 सेकेंड, ऐड कर दें तो 6 सेकेंड आ जाएगा। फिर हम देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 32 मीटर और टोटल टाइम हो गया आपका 6 सेकेंड। इससे अगर डिवाइड करें 6 5 जा 30, 2 कैरी, 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, यानी कि एवरेज स्पीड हमारी 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। हमें जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो तो पहले हम कितनी भी डिस्टेंस दी हुई हो, 2 दे दे 3 दे दे, सबको ऐड कर लें, d1 प्लस d2 प्लस d3 कर लें और टोटल टाइम कर लें। और टोटल टाइम, अब हम इसी टाइप का एनसीईआरटी का एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं 8.3। आप देखिए 8.3 में उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल सी कवर। एक 90 मीटर का स्विमिंग पूल है, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। वह कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट। आप सोच रहे होंगे पूल तो 90 मीटर का है, भाई 90 मीटर गई और फिर वापस आई। स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, यानी कि वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंची, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और उसी पाथ से वापस आ गई। यानी कि 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, तो कुल मिलाकर 180 मीटर हो गया। सेम स्ट्रेट पाथ पर आई। हमें बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। पहले हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, फिर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो देखिए बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट। 1 मिनट में डिस्टेंस कितनी कवर की है टोटल, 180 मीटर, यानी कि 90 मीटर जाने की और 90 मीटर बैक वापस होने की। अब डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं हम यहीं पर।
डिस्प्लेसमेंट और पूछा इन 1 मिनट, 1 मिनट के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब आप सोचिए, वहीं से वो चली थी और 1 मिनट के बाद वहीं पर वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। डिस्टेंस तो 180 मीटर हो जाएगा, परंतु डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 180 मीटर। इसे हम 1 मिनट से डिवाइड करें तो 180 मीटर 1 मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि एम के एस आई यूनिट में टाइम की यूनिट होती है 60 सेकंड, तो इससे आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, टाइम कितना है 60 सेकंड, तो हमारा आंसर आ जाता है 0 मीटर पर सेकंड। इस तरह से एवरेज स्पीड और पूछा 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एवरेज स्पीड फाइंड कर ली 3 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली 0 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 8.3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। अब टाइप ऑफ मोशन में मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि आप समझिए, यदि कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय भी उतना ही इक्वल ले रही है और डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रही है, तो वह यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें स्केल दिया हुआ है, उस पर ऊपर एक गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर 0 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर। ऐसे ही नीचे 9 AM यानी कि सुबह का टाइम है, 10 AM, 11 AM और 12 AM। हम देखते हैं 9 AM से 10 AM, जब 9 बजे से 10 बजे तक वो गाड़ी कितना चली, 100 मीटर। फिर 10 बजे से 11 बजे तक कितना चली, 100 मीटर, क्योंकि 100 से 200 पर गई। फिर 11 से 12 बजे तक 100 मीटर, यानी कि प्रत्येक घंटे में एवरी 1 आवर्स में गाड़ी ट्रेवल कर रही है 100 मीटर। तो इसका मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म मोशन का। इस टाइप का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब हम इसके ग्राफ की बात करें। अब ग्राफ को देखें तो ग्राफ में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस मान लेते हैं और वाई एक्सिस को डिस्टेंस एक्सिस। हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएं तो इसमें देखिए एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ग्राफ अगर दे दिया जाए और उसमें एक सीधी लाइन आपको दिख रही है, तो आप किस ग्राफ में, टाइम डिस्टेंस ग्राफ में, तो आप उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेकंड टाइप होता है। इसमें व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर टाइम का इंटरवल तो सेम है परंतु उसकी डिस्टेंस अलग अलग है। इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्केल है, एक रोड मान लीजिए, उस पर 0, फिर 70 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर और नीचे 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे अलग अलग टाइम दिया हुआ है। गाड़ी चलती है यहाँ से, वह 9 बजे से 10 बजे तक 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। फिर 10 बजे से 11 बजे तक 200 पर पहुँच जाती है, तो 200 में से 70 किलोमीटर को माइनस कर दीजिए, 130 किलोमीटर। यानी कि पहले आवर्स में गाड़ी 70 किलोमीटर चलती है और दूसरे आवर्स में गाड़ी 130 किलोमीटर चलती है। तो इसका मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस टाइप का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यदि हम
इसका ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस माने और वाई एक्सिस को डिस्टेंस एक्सिस माने और इसका ग्राफ बनाएं। तो यहाँ पर या तो आपको बीच में एक लाइन दिख रही होगी, जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखेगी, या आपको कर्व दिखेगा। वह कर्व अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसमें मैंने तीनों कर्व दिखाए हैं। या तो आपको जिगजैग लाइन मिलेगी या कर्व मिलेगा, वो अपवर्ड भी मिल सकता है, डाउनवर्ड भी मिल सकता है। यानी कि इसका मीन्स यदि आपके कर्व में स्ट्रेट लाइन नहीं है और वह लाइन जिगजैग है, कर्व है, तो हम मान सकते हैं कि यह ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। यदि आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और यदि स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी लाइन मिलती है तो वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इस तरह से यह हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए कुछ सिंबल हैं, जैसे कि हमारे डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से, यानी कि एस स्मॉल है। इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से, टाइम को स्मॉल टी से, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, स्पीड और वेलोसिटी को हम स्मॉल वी से ही डिनोट करते हैं दोनों को। और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से, यानी कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जब आता है तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अब इस तरह से हमारे सिंबल आ गए। अब नेक्स्ट देखिए आप, इससे आगे आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में बात करते हैं। एक्सेलरेशन का मीन्स होता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होने के रेट को, यानी कि वेलोसिटी एक रेट से चेंज हो रही है तो वह एक्सेलरेशन कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो किसी रेट से, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टाइम। यानी कि फिर डेफिनेशन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to time is called acceleration. Acceleration वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब एक्सीलरेशन को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, अगर इसका हम मैथमेटिकली देखें तो पहले हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो चली, स्टार्ट होकर चलती है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर कहीं तक गई, फाइनल वेलोसिटी v है, और टाइम जो लगा उसे स्मॉल t से डिनोट किया। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u और टाइम क्या है t। इस तरह से हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की बात करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब कैसे होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, यानी कि यदि कहीं एक्सीलरेशन नेगेटिव में आता रहा है तो हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। या आपसे रिटार्डेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो रिटार्डेशन की डेफिनेशन होती है नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को डी एसिलरेशन भी कहते हैं। यदि आपसे रिटार्डेशन और डी एसिलरेशन की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एसिलरेशन। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। इट्स एसआई यूनिट, इसके फॉर्मूले को देखिए। इसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ऊपर वेलोसिटी है
और नीचे टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। नीचे टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो हम नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दें, एस यानी कि सेकंड सेकंड की मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, और यह बन जाता है मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऊपर मीटर आया नीचे सेकंड स्क्वायर, तो इसे बोला जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा एसआई यूनिट हो गई एक्सीलरेशन की। अब हम एक्सीलरेशन को मेज़र किया जाता है, वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही किया जाता है। अब आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में समझें। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। यदि इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। यदि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तब वह एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाता है। जैसे कि इसे एग्जांपल के देखें, u इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, और टाइम यहाँ पर 5 सेकंड है। फॉर्मूला अप्लाई करें, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v 50 है, माइनस 20 अपॉन 5 यानी कि 30 अपॉन 5। 5 से 30 को डिवाइड करें तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यूनिट ध्यान रखें, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम एक्सीलरेशन को मेजरमेंट जो करते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही करते हैं, तो इसका आंसर आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी टाइप से हम नेगेटिव एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो फाइनल वेलोसिटी से। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो, वहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। यानी कि जैसे कि हम किसी गाड़ी को चला रहे हैं और ब्रेक लगाते हैं, धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड कम होती चली जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लें, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, और टाइम 4 सेकंड है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन है फाइनल वेलोसिटी से, यानी कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, ए इज इक्वल टू 60 माइनस 100 अपॉन 4, यानी कि 60 माइनस 100 माइनस 40 अपॉन 4 माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या आया, नेगेटिव आया। इसको हम नेगेटिव साइन हटाएं तो रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से आप सोच रहे होंगे कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, क्या जीरो भी हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, जीरो भी हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? यदि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो, तब एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। इस टाइप से हमारा एक्सीलरेशन तक का इस लेक्चर में पूरा हो गया। इस पार्ट में हम एक्सीलरेशन तक आपको कंप्लीट करा दिया। आगे का पोर्शन मोशन वाले चैप्टर में थर्ड पार्ट में कराएंगे।